देन आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, समझ लीजिए कि 2 बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, तो यूनिवर्सिटी में नहीं कहेंगे, इंस्टीट्यूट है, बट यू कैन कॉल यूनिवर्सिटी इन आवर लोकल डिक्शन। तो मैं जो कहूँगा 2 चीज़ों, 2 बेस्ट जगह इंडिया का, वहाँ के पर्सपेक्टिव को रखते हुए बात करता हूँ आगे अपनी क्लास। तो व्हेन आई से समथिंग, ट्रस्ट मी अगेन, वो बातें पूरे वैश्विक लेवल पे, ये नहीं कि बस दरभंगा की बातें हैं, हूँ यहीं का, लेकिन 12th के बाद पढ़ाई बाहर भी कर सकता हूँ। So I have all the experiences, और दिस इज नॉट माय ओन बड़ाई, मैं खुद बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में क्या हो रहा है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, और हम लोग एक कुएं में रहते हैं, और जिंदगी में बड़ा कुछ करना होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो। समझे? तो अप्रोच ही होना चाहिए, एटीट्यूड ही होना चाहिए। नहीं, थिंक ग्लोबल, सारा कुछ लगेगा, ये हो गया, आधार हो गया, थिंक ग्लोबल, आवास ये आपका हो गया, ये लाइफ का ग्रेजुएशन वाला जो मार्कशीट जो उसी पर्सपेक्टिव में आज का जो क्लास है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू एज ए पर्सन एंड यू एज ए फ्यूचर। अभी तो यूके कहूंगा, फ्यूचर यूथ और फ्यूचर नेशन बिल्डर ऑफ इंडिया। तो ये जो चीज है स्ट्रेस, ये बच्चे से लेके आज हर जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, वो चाहे वो पॉलिटिशियन हो या आईएएस ऑफिसर हो या प्रोफेसर हो, यू टॉक ऑफ एनीवन इन एंटायर वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू, या वो यूएस का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, जो बाइडेन ही क्यों ना हो, या फिर यूके का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, या प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, बोरिस जॉनसन, एनीवन, यू नेम एनीवन, द पैंडेमिक हैज अफेक्टेड एवरीवन इक्वली। एंड व्हेन आई से इक्वली, आई मीन इक्वली। इट्स नॉट दैट कि बस मोदी जी को टेंशन हुआ और आपको टेंशन हुआ, ऐसा कुछ नहीं। इसने सभी को ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड लिया, सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब एक ही धरातल पे आके इक्वलाइज हो गए। नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, नेचर क्या कर सकता है हम लोग के साथ, द पेंडेमिक हैज शोन। वो ऐसा स्ट्रेस देके गया है जो जिंदगी भर, स्कार में कहूंगा, स्ट्रेस नहीं कहूंगा, स्कार इज जख्म। तो ऐसा जख्म देके गया है जो हो सकता है आने वाले पीढ़ी को बहुत इफेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा, इतना कि हम लोग हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा कर सकता हूँ बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, सो आई कैन प्रेडिक्ट क्या हो सकता है। भगवान तो हम भी नहीं है, भगवान कोई नहीं यहाँ पे, बट एज स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, एज स्टूडेंट ऑफ माइंड, एज स्टूडेंट ऑफ ब्रेन, वी सी हाउ द बिहेवियर आर चेंजिंग। अभी नेचर का सा आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? नेचर एक जर्नल हाउस है, पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 जर्नल हाउस, जहाँ कोई भी कुछ निकलता है, कुछ फाइंडिंग होती है, लोग वहाँ पब्लिश करते हैं। तो वहां से रिसर्च हुई और ये देखा गया है कि जो नए जनरेशन जो आ रहे हैं, खासकर ये 20-22 जो बच्चे, 19 से 21 रादर, जो बच्चे जन्मे हैं आपको 19 में और 21 के बीच में, उन्होंने उसको नाम दिया है कोविड जनरेशन। आप समझ सकते हैं कि नाम क्यों है? देखा है कि बच्चों में जब माँ के कोख में बेटा या बेटी रहती है, माँ अगर डिप्रेशन में हो तो बच्चे में बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव, जिंदगी भर उसको मानसिक स्तर पर अपाहिज कर सकता है। तो देखा गया कि जो इफेक्ट और जो 1 सेकंड डिस्टर्ब करेगा मोबाइल, जो इफेक्ट डिप्रेशन वाले माओ पे उसके बेटे में गया, उसके बेटी में गया, कोख में। अपने महाभारत की कहानी सुनी अभिमन्यु की, ये बात सही है, 9 बच्चे, ऐसा नहीं है कि जब बच्चा बाहर निकलता है तभी वो पृथ्वी पे आया, बता दूं मैं, इन साइकोलॉजी वी कांट से दैट। हम लोग ये कहते हैं जब बच्चा कोख में शुरू हुआ, उसकी जो स्थापना वो कह सकते हो, या वो कोख में आया, तभी से उसकी असली लाइफ शुरू हो जाती है। इसलिए देखा गया है कोविड में सेम इफेक्ट हुआ है उस बच्चों पे, उनकी जो दिमागी जो संरचना है वो भी थोड़ा चेंज हुआ है इस कोविड में, क्योंकि लोग माँ बाबू मास्क की बात कर रहे थे, क्योंकि आज का दुनिया वो स्किल पे चलता है, एंड स्किल इज लाइक नॉट हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल पे। हमेशा ही बोलता हूँ अपनी क्लास में, when I say soft skill, it means your empathy skill, your listening skill, your communication skill, all types of skill। और उसमें स्ट्रेस ज्यादा हो गया आपको, तो कितना भी हार्ड स्किल क्यों ना हो, कितना भी आपको पता नहीं बच्चे किस डिपार्टमेंट से यहाँ पे, डिफरेंट डिपार्टमेंट से होंगे। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, सोशल साइंस से भरा हुआ अपने आप में ये एक समुद्र है, सागर है। आपको स्ट्रेस आज न कल होना ही होगा, but that is a natural reaction of your body। ये पढ़ेंगे हम लोग 2 क्लास, आज कल का 2 सेशन में एक्चुअली बोला, उसको क्लास में बोलूंगा मैं। कोशिश ये रहेगा कुछ आपको नया दे पाऊँ मैं। बाय द टाइम, क्योंकि बहुत लंबा क्लासेस है, शेड्यूल है पूरे सेशन का, बाहर से भी लोग रहेंगे, and I think I along with Apradita ma'am from Department of Home Science,
इट्स ट्रू फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। तो लोकल होके कुछ बातें ऐसी रखूंगा जो आप समझे बात को कि स्ट्रेस क्यों जरूरी है, क्यों हर आदमी पागल है इसके पीछे। इसके पीछे ने कहे आदमी ने इसको पागल कर रखा है उल्टा ही, स्ट्रेस को। स्ट्रेस होता क्या है, क्यों, इसके कॉज क्या है, हम लोग क्यों बोलते हैं कि बहुत स्ट्रेस में है भाई, बहुत प्रेशर है भाई, और जिंदगी में एक तकिया कलाम हो गया हर बच्चों के लिए ये कि बहुत स्ट्रेस में है सर, क्या बताएं। मैं खुद काउंसलिंग किया हूँ, आई वेंट टू ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दरभंगा, दो बार गया हूँ मैं खुद, लाइव काउंसलिंग किया हूँ वहाँ पे, और कोविड के टाइम में। और अभी तो चलिए स्ट्रेस कम है, लेकिन पैंडेमिक का स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ है, लेकिन स्ट्रेस कभी कम नहीं होगा जिंदगी में। बहुत सारे कारण हैं इसके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, पीपीटी बनाए हैं, लेकिन उसको हम शेयर देखेंगे, शेयर कर पाए ठीक है। नेचुरली मैं अवॉइड करता हूँ पीपीटी शेयर करना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उसी पे फिर पूरा अपना बेस कर लेते हैं, समझेंगे कुछ नहीं, और फिर वही पढ़ेंगे जो उनको रेखा पासपोर्ट और मनोवा पासपोर्ट में मिलता है। ये बहुत दुख बात है। जब पढ़ते हो तो किताब से पढ़ो, और ये टॉपिक पढ़ने वाली नहीं है, ये टॉपिक एक्चुअली आपको ग्रो करने वाली है। मतलब अभी आप बहुत बच्चे हैं, यू मे थिंक दैट यू हैव बिकम मोर मैच्योर थैंक्स टू मोबाइल एंड ऑल दोस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पर जो दिमाग जो आपका है साइकोलॉजिकली कह रहा हूँ मैं, यू आर स्टिल वेरी मैच्योर। मे भी कुछ बच्चे बहुत, और ये बता दूं मैं, समझ जो है वो उम्र के हिसाब से मत गिनिएगा आप लोग। समझ जो है आदमी हो जाता है, हम लोग ये मिसनोमर, हम लोग ये गलत अंडरस्टैंडिंग में जीते हैं कि फलामा जो है वो इतने साल के छे, फलामा इतने साल के छे, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा उसके पास। ऐसा कुछ नहीं है। एज के साथ इंटेलिजेंस का कोई कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन देखिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 50 साल का कोई आदमी होगा वो ज्यादा तेज होगा 20 साल के आदमी से, इम्पॉसिबल। तो अगर एज आपके साथ है ठीक है, लेकिन समझ के साथ। और ये हमेशा लाइफ में, मैं भी क्लास में बता रहा बच्चों को, सीखने का एटीट्यूड रखिए। कोई भी क्लास हो रहा है, देख रहा हूँ मैं, देखिए कितने कम बच्चे हैं, ओनली 40 बच्चे, चलिए बढ़ रहा है, अभी सुबह जो भी थे। द पॉइंट इज दैट आप जो भी क्लास करेंगे, हो सकता है कुछ चीज आपको अच्छे ना लगे, कुछ बोरियत लगे। अभी भी क्लासेस चल रही होंगी पीजी की, मैं भी क्लास लेता हूँ अपने पीजी से लेकर डिग्री का। हो सकता है कुछ बातें मेरी अच्छी ना लगे, कुछ बुरी लगे, कुछ बोरिंग लगे, बट ये भी पॉसिबल क्या एकदम फैक्ट है, कुछ बातें हर टीचर की आपको बहुत अच्छी लगेंगी। जिंदगी आपका चेंज हो सकता है, गुरु का ये काम ही आपको चेंज करना। तो द पॉइंट इज दैट कि अगर आप जिंदगी में कुछ लेके चलते हो, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ अपने क्लास में, तो स्ट्रेस आपको कम होगा। आप कहेंगे सर कैसे कम होगा? तो स्ट्रेस जो है दैट इज नॉट 100% निगेटिव। स्ट्रेस जो है अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड। आप कहोगे सर कैसे पॉजिटिव है? दो टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है, लिख सकते हैं जो लिखना चाहें। पॉजिटिव स्ट्रेस इज कॉल्ड यू स्ट्रेस, EUSTRESS। नेगेटिव स्ट्रेस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस, DISTRESS। अब कहेंगे सर स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस जो है डिफिनेशन दूंगा मैं, वेरी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन है। जैसे अगर आप प्याज काट रहे हो और सामने आपको ऑब्वियसली आंख में आंसू आते हैं बिकॉज ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन द प्याज, तो वो नेचुरल रिएक्शन है आपके किसका? आपके बॉडी का, आपकी आंख का, कि वो आपको आंसू गिराता है। कोई आपको चाटा मारे या फंसना शुरू कर दो, आई थिंक वो पागल ही होगा, ऐसे चाटा मारेगा बुरा ही लगेगा। दैट इज लाइक नेचुरल रिएक्शन ऑफ योर बॉडी अगेन। नेचुरल रिएक्शन ऑफ बॉडी जो होता है, आप लोग जो साइकोलॉजी के नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है बॉडी का। दो अलग चीजें, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, दैट इज डिफरेंट थिंग। फिजियोलॉजी इज ऑफ बॉडी एंड साइकोलॉजी इज ऑफ योर माइंड। तो जब कोई आपको मारता है या वो बुरा भला कहता है, यू फील बैड। ये कॉग्निटिव लेवल पे हुआ, साइकोलॉजिकल लेवल पे हुआ, फिर आपको गुस्सा आता है और आप भी उसको रिएक्शन में बुरा भला कहते हो, ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हुआ। इसके अंदर क्या होता है, आपके बॉडी में फिर जो ब्रेन का पार्ट है या जो हार्ट है या जो भी आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है, वो इन प्ले मतलब वो काम करना शुरू करता है। एंड दैट्स व्हाई यू रिएक्ट इन सर्टेन वे। आप किसी को मारते हो या सामने शेर आ गया भाग जाते हो, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेसर जो आपको सामने मिलता है। गुड आफ्टरनून सर। सारा आवाज हाँ ठीक है। कुछ लोग को स्ट्रेस मिलता है तो वो उसको और अच्छा बना लेते हैं। जैसे हमारा बोलता है, हम अपने क्लास में बोलते हैं, अपने जब दोस्तों से बात होती है बोलते हैं हमारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट थे। बोलता है कैसे? बोलता है वो लोग पूरे दिन पढ़ेगा नहीं और एग्जाम के 4 दिन पहले पढ़ के टॉप कर जाता है। तो ब्रिलियंट कहता हूँ बच्चे को। गाना कौन सुन रहा है? गुड़िया ऑफ कर लो माइक। तो अगर हंसो नहीं, जा क्लास में अटेंटिव रहो, फिर चले जा सकती हो। तो द पॉइंट इज दैट स्ट्रेस प्लेस, इस मिथ्या को दिमाग से निकालिए। स्ट्रेस जो है ना सर वो निगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस होगा तो आप पढ़िएगा,
किस चीज का स्ट्रेस? लाइफ में कुछ करने का स्ट्रेस, कुछ हम करें जिंदगी में आगे। रिकॉग्निशन स्ट्रेस, हम कुछ करेंगे तभी हमको लाइफ में मौका मिलेगा, लोग हमको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इन दैट सेंस यू कैन से कि स्ट्रेस इज ए पॉजिटिव थिंग। वो क्या आपके लिए ईयू स्ट्रेस है। बट व्हेन द मोमेंट इट बिकम डिस्ट्रेस, अब डिस्ट्रेस कब होगा? जब जो डिमांड आ रहा है स्टिमुलस का आपके ऊपर, यू आर फीलिंग वेरी मच डिस्ट्रेस्ड। पसीना आ रहा है आपको, नर्वसनेस आ रहा है, आप सोच नहीं पा रहे हैं, साइकोलॉजिकली हैंडीकैप हो गए हो, डिसीजन मेकिंग का पावर कम हो गया, आपको नींद ज्यादा आ रही है, टेंशन ज्यादा हो रहा है। तो क्या करेंगे? हे भगवान, ऑल द स्टफ ऑफ फीलिंग्स, जो इमोशंस आपके अंदर आते हैं, इट बिकम्स सो ह्यूज, सो unable to cope। अब कोप क्या है? यू आर कोपिंग विद द स्ट्रेस, या आप कोप नहीं कर पाते हो कि सर इतना टेंशन क्या करेंगे लाइफ में, सर पैंडेमिक में यही हो गया था। तो बिकॉज योर बॉडी इज अनेबल टू कोप विद द माउंटिंग स्ट्रेस, तो जितना आप लाइफ में काम करोगे उतना स्ट्रेस आएगा। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। रबर को जैसे आप तीरते हो, तो रबर तीरते जाता है, वैसे दिमाग की एक लिमिट है, बॉडी की भी लिमिट है। इट इज स्ट्रेचिंग इटसेल्फ। अब कभी यहाँ काम करना, कभी वहां काम करना, फिर वहां भी काम करना होगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा जब काम करने लगते हैं तो स्ट्रेस आप पे आएगा। जब मैं स्ट्रेस कहता हूं तो नॉर्मली याद रखिए वो डिस्ट्रेस की बात हो रही है, क्योंकि लोग, हम किसी को कहते हैं वो स्ट्रेस में है। कॉमन सेंस थिंग दैट वी थिंक ओके वी आर इन नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। स्ट्रेस को पॉजिटिवली नहीं लिया जाता है, ये बहुत गलत कंसेप्ट है, बता दूं मैं नॉर्मली लोगों में। द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग इट पॉजिटिवली and start managing it, that's the word and that's the philosophy of the life। जो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर दिया आज के जमाने में, खासकर वर्क फ्रॉम होम, खासकर लड़कियों को जो कि हाउसवाइफ भी हैं, जॉब भी कर रही हैं, शायद स्टूडेंट भी होंगी अभी मेरे क्लास में, एंड दे आर मैनेजिंग ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, डोमेस्टिक स्ट्रेस, पति का स्ट्रेस, मायका का स्ट्रेस, ससुराल का स्ट्रेस, सासू माँ का स्ट्रेस, ब्ला 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 स्ट्रेस। लेकिन तब भी आप मैनेज कर रहे हो तो जिंदगी में आप बहुत आगे जा रहे हैं। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन टॉकिंग ऑफ स्ट्रेस, इसको आप पॉजिटिवली लीजिए कि ठीक है कुछ स्ट्रेस है, कुछ आप लाइफ में कर रहे हैं, इसको पॉजिटिवली लेना है पहले। सेकेंड, जो अभी पढ़ाएंगे, अभी जो थ्योरेटिकल पार्ट है कि क्या है टाइप की स्ट्रेस, होता किस चीज है सर, क्यों हम इतना स्ट्रेसफुल रहते हैं, क्या कारण हमारे स्ट्रेस होने का। तो इसको अगर आप जान लेते हैं तो इट बिकम वेरी इजी फॉर यू, इट बिकम सो इजी फॉर यू दैट यू स्टार्ट एंजॉयिंग द स्ट्रेस। ठीक हम ऐसे करेंगे सर, ठीक हम संभाल लेंगे। एक्चुअली चैलेंज यू, चैलेंज करता होगा सर ये करना हमको, ये करना है, तब तो जाके स्ट्रेसफुल हम कम रहेंगे। तभी जो बात होगी स्ट्रेस के बारे में होगी। फिर क्या है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, डिफरेंट सारे स्ट्रेसर्स हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं लाइफ में। तो वी सी द पीपीटी, जिसको जो लिखना हो लिख लेना, बार बार नहीं कहूंगा मैं, इतना टाइम है नहीं, 1 घंटे के 2 घंटे में तो इम्पॉसिबल स्ट्रेस को खत्म करना। But the basic purpose of this my 2 class is that at least I give you something about the stress। कल आप जब होपफुल, जब आप स्ट्रेस में हो, तब यू कैन इमेजिन कि क्या कर सकते हैं। एनीवे, आई थिंक दिख रहा है ना गुड़िया, आर्या? यस सर, दिख रहा है सर। यस सर। ये आप देख लीजिए, 4 जो इसके मैं कह सकता हूँ, अब लिख भी सकते हो, 4 जो इसके स्टेज में नहीं कहेंगे इसको डायरेक्टली, पर हाउ वी एक्चुअली मैनेज द स्ट्रेस लिखा हुआ है नीचे, उसका कहाँ से लिया हूँ मैं, रेफरेंस क्या है, थ्राइविंग, सर्वाइविंग, स्ट्रगलिंग इन क्राइसिस। आपको अगर कोई काम अच्छा लग रहा है, आप उसको अच्छे से कर रहे हो, तो वो थ्राइविंग, आप थ्राइव कर रहे हो उसमें। कुछ अगर गलत हो रहा है तो आप सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है सर्वाइव हो रहा है, ठीक है हम देख लेंगे तो कर रहे हैं। और ज्यादा खराब हो रहा है तो आप स्ट्रगल कर रहे हो। पर द मोमेंट यू फील कि आप क्राइसिस में हैं, क्राइसिस में क्या क्या आप देख लीजिए, डिवेलपिंग स्ट्रेस, पैनिक अटैक, नाइटमेयर, मतलब नींद नहीं आना, गलत गलत सोचना, बहुत गंदा सोचना, इन द सेंस कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अब मेन बात है, जब स्ट्रेस में आप रहेंगे नींद नहीं आएगी आपको, दैट्स अ वेरी फैक्ट थिंग। कुछ लोग को बहुत नींद आएगी, बता दूं मैं। देखिए 2 टाइप का होता है, लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। डिप्रेशन या में जब स्ट्रेस में 2 टाइप के लोग होंगे, या तो बहुत सोएंगे या बिल्कुल नहीं सो पाते हैं। इवन डिप्रेशन ऑल्सो, डिप्रेशन में भी देखा गया है, या तो वो जो भी है वो बहुत खाएगा या बिल्कुल नहीं खाएगा, या तो वो बहुत सोएगा या बिल्कुल ही नहीं सोएगा। तो आपको हिंट दे रहा हूं मैं, अगर कोई ऐसा आदमी आपके पास हो या कोई भी दोस्त हो, क्योंकि डिप्रेशन बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, वो ज्यादा सो रहा है, अननेसेसरली सो रहा है, क्योंकि आप पहले उसको जानते हो इतना नहीं सोता था, एंड स्टिल और सी स्टिल सोइंग, स्लीपिंग रैदर, तो समझ लीजिए कहने कुछ गड़बड़ है। क्योंकि नॉर्मली लोग समझते हैं कि नींद नहीं आना मतलब स्ट्रेसफुल का कारण हो, डिप्रेशन का कारण, ऐसा जरूरी नहीं है। नींद आना भी या जानबूझ के सोना
तो सोना क्या होता है, अब इतना साइकोलॉजी नहीं घुसूंगा मैं, आप लोग था बोर हो जाओगे, लेकिन एक्साइटिंग फील्ड है साइकोलॉजी का। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, 3 माइंड होता है हमारा। मतलब लोग सोते हैं तो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। Sir, can I ask? या 1 सेकेंड, या सर, क्या ये स्ट्रेस हर आदमी के मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है या फिर सबके लिए सेम होता है? नहीं नहीं, मेंटल एबिलिटी अभी आएंगे उस पर, बहुत आगे जल्दी पूछ ली। मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, उसके पर्सनालिटी के स्टाइल पे डिपेंड करता है। अभी बता दूं मैं, जो जितना तेज होता है, जो जितना इंटेलिजेंट होता है, वो उतना स्ट्रेसफुल रहता है। यू फाइंड इट वेरी वियर्ड कि सर क्या कह रहे हैं, बिकॉज उसका अब देखा गया है, जो जिनका आईक्यू समझते होंगे, आईक्यू का Yes, मतलब sir. इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस। जिनका आईक्यू ज्यादा होता है वो सोशली, उनका सोशल स्किल बहुत कम होता है, वो सोशली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं दुनिया के साथ। वो दुनिया जो है ना, वो एवरेज की दुनिया है। यहाँ लोग 95% लोग जो हैं, या 80% जो भी लोग हैं, वो आर लाइक एवरेज। जो हाई आईक्यू वाले लोग हैं वो 2 या 3% बहुत हो गया। तो अब तुम कहोगे सर कर बहुत स्ट्रेस है, वो कैसे जिंदा है, दैट डिफरेंट थिंग, वो एक्सेप्शन है। बट द कॉज ऑफ द स्ट्रेस आई विल टेल यू लेटर। उसमें ये मेन है कि लाइफ स्टाइल जो आजकल हो गया है, कितना हम लोग हाई हाई करने लगे हैं। टाइप ए भी कहेंगे, अभी पर्सनालिटी टाइप होती है। कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, आई एम टाइप ए, मैं खुद अपने बारे में सोचता हूँ कभी कभी। बहुत अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही क्या बोले उसे, हरी हरी में रहेंगे, ऐसा काम करना है, डेडलाइन उनको मीट करना होता है हमेशा। दे आर लाइक टाइप ए पर्सन, उनको हमेशा स्ट्रेसफुल देखा गया है। ऑल द मैनेजर्स, ऑल द सीईओज, ऑल द बिग बिग कंपनीज होते हैं, जो हम मैनेजर काम कर रहे हैं, जो भी हो ऐसे लोग, उनको टाइप ए पर्सनालिटी में ज्यादा कहूँ, मैं खुद हूँ, मुझे लगता है वो जॉब के साथ वो और बढ़ते जाता है। बिकॉज आपके पास 24 घंटे ही हैं, आप 24 घंटे इसको ऐसे बिता लीजिए, 24 घंटे वैसे बिता दीजिए, दोनों में स्ट्रेस है। शाहरुख खान का एक आया था, मुझे याद है, एक प्रचार करके आया था, वेरी सोज, नवरत्न तेल का मुझे याद आ रहा है अभी, आप पूछिए तो, कि जब काम नहीं मिला तब टेंशन, और जब काम मिला तब भी टेंशन। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने यहाँ पे जो माइंडसेट है वो चेंज करना होगा। इसलिए स्ट्रेसफुल हम देख लेंगे इसको। और इफ यू स्टार्ट टेकिंग इट नेगेटिवली कि सर क्या करेंगे, बहुत स्ट्रेस में है भाई, नहीं कुछ काम हो रहा है हमसे, हम क्या, तब आपका किस्सा खत्म। Sir, from now I got one thing. So stress is not only a bad negative things. जैसे आपने बताया जो EU एक स्ट्रेस है, तो दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, मैं पढ़ा दूँ, ठीक है? उस पर आएंगे, चर्चा करेंगे, 5 मिनट आपको टाइम मिलेगा पूछने का, तब पूछेंगे इसमें। स्क्रीन आ रहा सभी को? यस सर। 1 सेकेंड। यस सर, आ रहा है सर। लास्ट बिकम्स इन क्राइसिस, जो आप पढ़ेंगे, एक आप लिख सकते हो नाम, हैंस सेलिये नाम है, सेलिये आदमी का नाम है, लिख लो, फादर ऑफ स्ट्रेस कहते हैं, हैंस सेलिये, HANSSELYE, सेलिये। He is considered father of stress. He is the first person who studied stress rather. उनका कॉन्सेप्ट है, वो हम कल पढ़ाएंगे, जब इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है बॉडी में। पर जब आप स्ट्रेस महसूस करते हो, याद रखिएगा that you have stressed your limit of your mind, stressed your limit of your body. कि आपका बॉडी उतना उस लेवल पे नहीं गया है, इसलिए आप देखते होंगे जब घर में लीडर होंगे, घर के मम्मी पापा या जो भी होंगे, मामा, एनीवन, उनके आप देखोगे लाइफ में कितना टैकल करते हैं। एंड बिकॉज यू हैवंट बी ऑफ दैट लेवल एक्सपीरियंस्ड आल्सो, तो आपको उस लेवल पे भी आने में टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सके, ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं, कोई नहीं कर सकता है, पर व्हेन यू स्टार्टेड, एक हैबिट करके कोई चीज होती है, व्हेन यू स्टार्टेड यू बिकम हैबिचुअल टू स्ट्रेस। एक होता है कि ठीक है हम बहुत हो गया, आप लोग आप अपने आप को रिजिलियंट बना लेते हो, तो वो कोपिंग मैकेनिज्म है, आप कोप करते हो स्ट्रेस के साथ। But the point is that the first thing that I will tell you is how to manage stress। कल जब पढ़ाऊंगा इसको, ये पहले माइंडसेट को चेंज करना होगा आपको, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सेप्ट, ओके स्ट्रेसफुल है, आई विल टैकल इट। लेकिन अगर आप वहीं पे अपने आप को सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लोगे ना, बहुत दिन में सेल्फ स्टीलिंग स्ट्रैटेजी, सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रैटेजी हम लोग करते हैं, हमारे बच्चे बहुत करते हैं क्लास के, मैं बहुत टोकता हूँ सर, गिव अप कर देते हैं कि सर हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, सर हम बहुत फेल से बहुत डर लगता है, सर हम क्या करेंगे, सर लाइफ में कुछ पढ़े नहीं है। तो these in psychology are called self defeating strategy। आपने खुद को पहले से ही डिफीट कर दिया, पहले से ही, you haven't been the race also even, आपने रेस में उतरा ही नहीं, आप पहले से कह नहीं सर हम रेस में नहीं जाएंगे, सर डर लगता है हमको, सर
हम फेल हो जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड सेल्फ स्ट्रेटेजी। आप किसी कोई के यहाँ पे कहेगा सर हम नहीं जी पाएंगे, सर हमको प्रेशर हैंडल नहीं करना होता, हम कर नहीं पाते। हु सेज यू दैट यू कैन हैंडल द प्रेशर? आप क्वेश्चन कीजिए खुद को। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग माय सेल्फ, आई एम जस्ट इवोकिंग द पोटेंशियल ऑफ यू। आपको अगर लगता है कि एक्सपीरियंस इतना हो गया कि हम हैंडल अभी से नहीं कर रहे हैं प्रेशर को, तो उसको बढ़ाइए। बिकॉज आज का जो लाइफ है आप लोग का, या आगे आने वाला जो है, दैट हैज बिकम कंप्लीटली कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। या तो परफॉर्म कीजिए या पे रिस्क कीजिए। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कहेंगे आई विल सिट बैक, आई विल लेट बैक एंड आई विल डोंट स्टडी, हो गया सामने पढ़ाई होता है, हमसे प्रेशर हैंडल नहीं होता, नहीं हो पाएगा आपको। कि लाइफ अभी क्या चाहती है आपसे? मल्टीटास्किंग एबिलिटी चाहती है, पता होगा सभी को। सभी कंपनी आपको तभी जॉब देगी जब मल्टीटास्किंग हो। ना व्हाट डू आई मल्टीटास्किंग? क्या आप पीपीटी बनाने में आता हो, आप चेयर भी उठा लो, आप किसी को रिसेप्शनिस्ट भी बन जाओ, आप कभी ये बन जाओ, कभी ये बन जाओ, कभी वो बन जाओ, and then only the company will take you. And factually I'm telling you, biologically and psychologically, our mind is not, even our brain, mind और brain में अंतर है। मैं बता दूं सभी को, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। Mind is a biological entity, sorry, brain, and mind is a sociological entity. Clear? Yes, sir. जैसे सेक्स और जेंडर है, सेक्स इज बायोलॉजिकल, जेंडर इज सोशियोलॉजिकल। तो माइंड हमने क्रिएट किया। माइंड प्रेजेंस ऑफ ब्रेन नहीं कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। तो सोशियोलॉजिकल हम लोगों ने माइंड बनाया, ब्रेन ऊपर से आया, बायोलॉजिकल हमको दिया गया है। दोनों में अंतर है वैसे, बट वी टेक इट वेरी कैजुअली। कह देते हैं सर ब्रेन हमारा ये सभी आया है नहीं। आप देखोगे अगर साइकोलॉजी में अभी कोविड में आया ब्रेन फॉग या ब्रेन फेड कहते हैं, ये ब्रेन आपका काम करना बंद कर दे। वहां माइंड फॉग या माइंड फेड नहीं कहते हैं। ये हुआ है, आई ऑल्सो बीन टू इन्फेक्टेड विद कोविड एंड आई एक्सपीरियंस ब्रेन फॉग, जहाँ ब्रेन एकदम काम करना बंद कर दिया। अब क्या कर, फॉग मतलब समझते ही हो कोहरा, कुछ दिखता नहीं है, तो वर्ड यूज किया। गूगल आप कर लेना क्लास के बाद, ब्रेन फॉग बहुत हुआ ये लोगों को, स्पेशली ड्यूरिंग पोस्ट कोविड सिम्टम्स। लोग सोच ही नहीं पा रहे थे। तो वहां माइंड फॉग नहीं है। बात जब कोई चीज को पढ़ो तो थोड़ा क्लियरली होके पढ़ो, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, व्हेन यू आर योरसेल्फ नॉट क्लियर, आप स्ट्रेस में रहेंगे। अभी अगर आपको हम स्ट्रेस पढ़ा रहे हैं, मैं खुद स्ट्रेस पढ़ के नहीं आया, आई नो व्हाट आई विल फील स्ट्रेस्ड। कभी कोई पूछ देगा, कभी कोई पूछ देगा, कभी कुछ पूछ देगा। तो जस्ट बिकॉज आई हैव प्रिपेयर माई सेल्फ इन माई लाइफ कि कैसे टैकल करना है, कैसे मुझे खुद पढ़ के जाना है, आई नो द ड्रिल, आई नो द वार्म अप, आई केम हियर। अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं साइकोलॉजी का टीचर हूँ या प्रोफेसर हूँ या स्टूडेंट हूँ, जो कहना कहिए, अब मुझे स्ट्रेस नहीं होता होगा। किसी ऐसा शायद ही कोई आदमी है पूरी दुनिया जो स्ट्रेस नहीं होता होगा। विराट कोहली को देख लीजिए, उसके साथ क्या हुआ अभी 1 महीने के अंदर। भरे हुए हैं लाइफ में। अभी कल ऑस्ट्रेलिया का वो कोच है, उसको निकाल दिया गया, इवन इफ he has made the Australians win the Ashes series, the most contested series of Australia versus England, उसको निकाल दिया गया है। तो लाइफ स्ट्रेस हो रहा है तो आपके साथ कुछ सही करें, कुछ आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में, इसको पॉजिटिवली लो। आपने निगेटिवली लिया, आपका काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात आएंगे। ये बुक मैं लिया हूँ, बुक अभी मेरे पास होगा, कहीं रखा हो, आई विल शो यू, मैं दिखा दूंगा। ये बुक सभी देख रहे हैं ना बुक को? नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा? यस सर, यस सर, दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? Why zebras don't get ulcer? वेरी गुड। Unsecure। बुक का नाम लिखा हुआ है रोबर्ट स्लैचोकी, इज ए न्यूरोसर्जन बाय द वे। वो न्यूरो में खूब काम करते हैं। आप ये बुक लीजिए, ज्यादा महंगा नहीं, 200-300 का है, मुझे याद आ रहा है। अमेजोन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी होगा। पूरे बुक में उन्होंने स्ट्रेस से बात किया है। अल्सर होता है, कौन आवाज कर रहा है? पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जो स्ट्रेस से होता है। देखा गया है जेबराज जो हैं वो एकदम चिल मारते हैं, आदमी चिल मारना, एकदम कूल रहते हैं, काम रहते हैं। हमको कभी स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करेंगे सर? क्या हुआ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस सर? आपसे, आप सभी से एक इंस्ट्रक्शन है कि आपके लिए 45 मिनट की क्लास है, 15 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ही रखा गया है। तो आप ध्यान से अपने क्वेश्चंस को नोट करते रहिए और लास्ट के 15 मिनट में आप पूछिएगा, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो जीमेल आईडी मेरा है, आई विल गिव यू माय जीमेल आईडी, नॉट ए बिग इशू, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। तो समझ लीजिए क्या है, क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे, क्वेश्चन होना भी चाहिए। अगर क्वेश्चन आपके मन में आ जाते हैं तो आई थिंक माई वर्क हैज बीन डन, माई जॉब हैज बीन फिनिश्ड। मेरा काम यही है टीचर, आपको क्वेश्चन क्लियर करना, आंसर करना हो पाएगा दूंगा,
नहीं होगा, नहीं दूंगा, मैं खुद गूगल करके फिर आपको बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा। बिकॉज हम लोग भी कोई याद रखना, अभी कल टीचर बनोगे, नेवर अहम में मत आना कि हमको सब आता है। अगर आपको सब आना शुरू हो गया ना, आपकी जिंदगी फिनिश हो जाएगी। फिर अगर आप अभी अगर सब पता चल जाएगा दुनिया में क्या हो रहा है, फिर जीने का मकसद क्या हो गया, कुछ तो नहीं पता होना चाहिए ना। तो ये अप्रोच होना चाहिए लाइफ में। यानी आगे चलते हैं, सब बात क्लियर हो जाएगी। ये 2 सेशन है मेरा। आज पढ़ाऊंगा स्ट्रेस क्या है, जो पूरा बताया था वही बात जो पीपीटी में बताता हूं मैं। नेचर क्या है, सोर्सेस क्या, कहाँ से स्ट्रेस आता है आपको, और टाइप क्या है स्ट्रेस का, इसके ऊपर चर्चा होगी। और कल चर्चा होगी मोस्टली मैनेजिंग और कोपिंग पे, कैसे इसे कोप करना है, कैसे मैनेज करना है, और थ्रू योगा एंड थ्रू डिफरेंट इंडियन इंडिजिनियस मेथड्स एंड ऑब्वियसली आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, Yes, sir. You are audible. आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है, आप देख लो सामने क्या स्ट्रेस का डिफिनेशन, इसका नाम ही दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। जैसे आप देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है, जैसे आपको एक लिमिट पे आपको करंट दिया जाएगा, आप ब्लॉक कर दो, सेम उसी तरह स्ट्रेस का हाल है। इट इज अ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड ए पर्सन एबिलिटी टू कोप। ना यहाँ मैंने 4 चीजों को कैपिटल इटैलिक्स में लिखा है या ब्लॉक लेटर्स में लिखा है। रिस्पॉन्स, डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड। आपका रिस्पॉन्स याद रखिए, आपका रिस्पॉन्स, आप मतलब आप, कोई दूसरा नहीं, आपका रिस्पॉन्स। ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पे आप हैं, सभी को कह रहा हूं मैं, किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। द स्क्रीन इज शेयर्ड ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी बिल्कुल भी। कैसे नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है सर। आ तो रही है। अमृत सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। जिनको भी प्रॉब्लम है प्लीज वो अपना नेटवर्क चेक कर लें। सर आप कंटिन्यू करिए, आपकी हाँ, एकदम वीडियो ऑफ करो, नहीं तो सारे कुछ वीडियो से हो सकता है प्रॉब्लम हो किसी को। सो योर रिस्पॉन्स जो आपके इक्विलिब्रियम को, आप कहोगे सर व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज ए कांसेप्ट टेकन आउट फ्रॉम फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़े होगे, कोई फिजिक्स में पढ़े हो आप लोग, क्लास 8 क्लास 7 में क्वेश्चन में पहली बार। इक्विलिब्रियम मीन्स होम्योस्टेसिस, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है होम्योस्टेसिस, HOMEOSTESIS। अब ये बोलोगे सर ये क्या होता है, सर नए नए वर्ड बोल रहे हैं। होम्योस्टेसिस मीन्स द बॉडीली इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ योर बॉडी। अभी हम बैठे हैं कोट वोट लगा के, आप अपनी जगह धूप में, काहे धूप में बैठे हो? टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ योर बॉडी। आप चाहते हो कि नहीं जितना ठंडा है उतना गर्मी में मिले, गर्मी होगा एसी में बैठते हो, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। इक्विलिब्रियम मतलब समानता, समांतर, सिंपल समझो, जरा हाई फाई मत जाओ। When you are equilibrium, you feel comfortable, you feel calm, you feel peaceful. अगर आपका इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, अगर होम्योस्टेसिस थोड़ा सा चेंज हो गया आपका बॉडी का, तो पूरा आपका जो मशीन है वो हिल जाएगा। और इसीलिए जब एग्जाम रिजल्ट आने लगता है तो आप हे भगवान जय महादेव बचा ले ब्ला 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 जपना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका स्टूलस वहाँ रिजल्ट है, आपका रिस्पॉन्स वहाँ होता है पैर को हिलाना, प्रेयर करना, दुआ करना, भगवान बचा लिया। बड़ा का सही में स्ट्रेस है तो सही में किसी चीज के लिए मेहनत की शिद्दत से, ये नहीं कि सर एक दिन एग्जाम दे दिए और वो स्ट्रेस होगा नहीं आपको। अभी मैं कल अभी बता रहा था पार्ट 2 वाले को, अभी मैं क्लास 12 का एग्जाम ले रहा था प्रैक्टिकल का, साइकोलॉजी का स्पेलिंग नहीं पता था, मैं लगा क्या पढ़ाऊं मैं इन लोग को। बताओ 12 के बच्चे हैं, अब सुन रहे हैं सभी? Yes, sir. 12 का बच्चा है and he don't she don't know, लड़कियां पढ़ती हैं ज्यादा, why I should say like लड़की इज लाइक सर साइकोलॉजी का स्पेलिंग, और 250 बच्चे करीब थे, बाकी जो भी बच्चे होंगे मुझे याद है 150 बच्चे जिसे वो कोई नहीं बोल पाया, क्योंकि उनको स्ट्रेस नहीं मिला जिंदगी में, उनको बताया नहीं कि पढ़ाई का वैल्यू क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर स्ट्रेसफुल हो लाइफ में तो पहले अपने आप को ये कॉग्निटिवली फिट कराओ दिमाग को। जैसे 3 इडियट मूवी में आमिर खान कहता है कि ऑल इज वेल, बहुत सही बोला है बंदा, वो लॉजिकली बोला है कि अपने दिमाग अपने बॉडी को पहले ये बताओ नहीं कि अगर स्ट्रेसफुल है तो हम काम करें, ये पॉजिटिव चीज है आप में, पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक कुछ तो करें लाइफ में, तभी तो स्ट्रेस है। मुर्दा और क्या स्ट्रेस होगा आप बताओ ना, जो मर गया तो मर गया, उसको क्या स्ट्रेस होगा। लेकिन किस लिए आप किसी चीज में शिद्दत से लगे हुए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं नेट का, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी चीज का, आप शिद्दत से लगे हुए हैं, तभी आपको स्ट्रेस हो रहा है या कोई कुछ
उसको हम लोग निकाल के उस पेन से करते थे। इससे जिंदगी की गाड़ी रुक जाएगी, आपको कुछ सोच ही नहीं पाएंगे नहीं। स्ट्रेस देखिए बहुत खतरनाक चीज हो गई है। आप इतना ही समझिए, ज्यादा आपको मैं डेटा नहीं देना चाहता हूँ, आपको कॉग्निटिवली स्ट्रेस नहीं करना चाहता हूँ अभी। इस बात देखने को मिल जाएगा, इतना मेरा लक्ष्य यही है। और आज बहुत कुछ गूगल पे है, सब कुछ आप पढ़ोगे, मुझे पता है बहुत लोग कुछ ना ही पढ़ा लें बच्चे। मैं भी थक चुका हूँ, बहुत दुख होता हूँ इस बात से। मेहनत करते हैं, अभी मैं पीपीटी बनाया हूँ, ये तीसरा पीपीटी है, बता दूं मैं 3 बार 2 पीपीटी पूरा चेंज किया हूँ कि क्या पढ़ाऊँ बच्चों को, समझ एक ही बार समझ में आ जाए। और जो आपको आसानी समझा दे कोई टीचर, वो टीचर का वही मेन काम है, वही असली टीचर है। मैं चाहूंगा तो यही चीज को कल जीवन में पढ़ा सकता हूँ, IIT में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उनके लिए अलग पीपीटी बनाना पड़ेगा मुझे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, देन यू हैव टू गिव योर प्रेजेंटेशन। तो टीचर आते हैं तो कुछ मेहनत करके आते हैं, इसलिए उनको स्ट्रेस उतना नहीं है इस पीपीटी के लिए, सपोज कह रहा हूँ। तो लाइफ में स्ट्रेस को यू स्ट्रेस बनाओ, डिस्ट्रेस कम करो। सिंपल फिलॉसफी बता रहे हैं स्ट्रेस का। द मोर यू टेक स्ट्रेस एंड यू स्ट्रेस, इट विल प्रोपेल यू। जो सभी को होता है, धोनी को था, किसी को याद है वर्ल्ड कप का फाइनल मैच? यस सर। क्यों आया वो पहले खेलने के लिए? अहेड ऑफ युवराज सिंह, इनफॉर्म युवराज सिंह रादर, इनफॉर्म पूरा फॉर्म में था वो। एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं। तो पॉइंट इज दैट यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ कि हमको कुछ हो रहा है तो उसको स्ट्रेस करना है और डिस्ट्रेस कम करना है। नेचर क्या है अभी बताया था, किस वर्ड से आया है? स्ट्रिक्टस से आया है, लैटिन वर्ड है। इंटरनल फीलिंग ऑफ, क्या मतलब होता है स्ट्रिक्टस का? इंटरनल फीलिंग ऑफ टाइटनेस एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द मसल्स एंड ब्रीथिंग। यू फील, जिसे मैं कह रहा था, रबर को आप तीरते हो एकदम बढ़िया से, एक टाइम पे रबर टूट जाता है, उसी तरह आपके बॉडी में टाइटनेस आती है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यू फील, जो उस वर्ड का मीनिंग है जहां से लाया गया इसको, स्ट्रिक्टस वर्ड से लाया गया स्ट्रेस को। इट इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को लाइफ में अगर स्ट्रेस हो और आप उसके साथ हो तो शायद आपको बता दे और नहीं भी बताए, वो आपको नहीं बताना चाहता हो, या बहुत सारे स्ट्रेस है आजकल। तो पासवर्ड आपको क्या बताऊं मैं, पासवर्ड से भी स्ट्रेस होता है। एक नया वर्ड है पासवर्ड स्ट्रेस, सबको होता है, हमको भी होता है, आपको भी होता होगा। ये हर जगह आपको पासवर्ड मांगता है, कहाँ पासवर्ड याद है भाई? तो पासवर्ड स्ट्रेस आ गया है। कोविड में लोग, हमारे जितने टीचर थे, उनको पहली बार जूम देखना पड़ा, गूगल मीट देखना पड़ा। दे वेयर लाइक कि क्या है यार, कोविड स्ट्रेस, जूम स्ट्रेस, जूम फेटिक वर्ड आ गया है। इतना जूम होने लगा कि लाइफ ही जूम हो गया, पूरा पता ही चल रहा है कहाँ कब ऑनलाइन है कब ऑफलाइन है। आर यू गेटिंग मी? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड कि जो जहां पे है, हो सकता है आपके घर में कोई स्ट्रेसफुल हो, तो आप देखो, मैं सब्जेक्ट अभी सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एज ए, समझिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि आपको लाइफ में काम आ सकता है। लाइफ में किसी को स्ट्रेस है तो उसके एनवायरनमेंट को एनालाइज कीजिए, उसके आसपास क्या हो रहा है। इसे कुछ कह तो नहीं दिया, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। डायरेक्ट जजमेंटल मत बन जाइए, गुरु मत बन जाइए, या काउंसलर मत बन जाइए की बात में कि आप उसको ज्ञान देना शुरू करो। वही होता है, लोग ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, अपने पे आता है फिर कुछ नहीं होगा, अपना भी वही करेगा वो। लेकिन जब हम दूसरे का वो करने लगते हैं तो हम ज्ञानी बन जाते हैं। हाँ ऐसे कीजिए ना, वैसे कीजिए ना, ये कीजिए ना, वो कीजिए ना, खुद पे होगा तो जीरो, सब खत्म, टाटा बाय बाय। ये गलत, हम लोग अप्रोच ही गलत है। वी बिकम सो जजमेंटल ना, वी स्टार्टेड गिविंग द एडवाइस फ्रीली। अब हमारे यहाँ तो फ्री में एडवाइस मिलता है, क्योंकि एडवाइस का भंडार है हम लोग में। जहाँ कुछ हुआ लो एडवाइस, कुछ हुआ फ्री एडवाइस। तो कहा इतना पीछे बिहार? यू आर द यूथ ऑफ द कंट्री, यू हैव टू क्वेश्चन दिस सॉर्ट ऑफ थिंकिंग। समझ रहे हैं सभी? अगर यहाँ सभी अपना काम कर लें तो बिहार नंबर 1 पे होता अभी, लेकिन अपना काम नहीं करना है, दूसरे का उतना ही रंगा लगाना है, तो ये दिक्कत है। तो स्ट्रेस, वो आदमी हमेशा स्ट्रेस में रहता है। ये लाइफ स्टाइल है। व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस, बिकॉज दीज आर द लाइफ स्टाइल स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स क्या है, सामने लिखा हुआ आपको, इवेंट्स दैट कॉज स्ट्रेस, सिंपल। अब क्या इवेंट है, गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में एकदम, आदमी देखता हूं मैं भी, मुझे भी गुस्सा आता है, वो मन करता है वहीं गाली दे दूं, अब जूता सही कह रहा हूं आपको। तो द वे द आजकल के बच्चे गाड़ी चलाते हैं, एकदम सांप सर्पेंटाइल स्टाइल में गाड़ी चलाएंगे एकदम, कुछ कह दीजिए तो आर्गुमेंट हो जाता है। यू फील स्ट्रेस बिकॉज इतना ज्यादा टेंशन को, बिजी है सभी, बिजी फॉर नथिंग है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कहें बहुत बिजी है भाई, बहुत बिजी है, चलो अभी काम नहीं, बाद में टाइम देंगे।
These are the events that cause stress. और लाइफ में याद रखिएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेस आप बोलोगे सर किससे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस जिंदगी में होता है डेली हैसल्स से, इसको लिख लीजिए। और एज ए टीचर कहूंगा मैं यहाँ पे, एज ए फ्रेंड अभी ने कह रहा हूँ कि आप अपने जिंदगी हर आदमी ना यहाँ एक दूसरे से अलग है। साइकोलॉजी हम लोग यही पढ़ाते हैं, everyone is different from each other, even if we are human by heart, but all of us are different, like the 5 fingers of our body. सभी का अपना स्ट्रेस होगा, सभी का अपना डेली हैसल्स होगा। अगर आप कहेंगे सर डेली हैसल्स क्या है सर, इस सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है डेली हैसल्स। आपका जो दैनिक जो जीवन का तरीका है ना, किसी को रोड पे स्ट्रेस होता है, हमेशा जाम से परेशान है, कोई किसी चीज से परेशान है, कोई किसी चीज से, डेली का अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं 3 स्ट्रेस पढ़ाऊंगा आपको, जल्दी से दिखा दूं एक बार 3 स्ट्रेस। ये 3 स्ट्रेस है, देख रहे हैं आप लोग? यस सर। एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक Yes, एक्यूट sir. स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस जो है आपको डेली हैसल से बहुत जल्दी मिल जाएगा। तीनों बहुत दिक्कत है इसका, और ये पॉजिटिव नहीं होता है, बता दूं मैं जब बात कर रहा था आपको लाइफ में आगे ले जाने वाला यू स्ट्रेस की बात कर रहा था, नेट की तैयारी करें, उसकी तैयारी करें, हम लगे हैं सर, प्रगतिशील है कहीं ना कहीं जिंदगी में, कुछ हम कर लेंगे जिंदगी में। लेकिन आपका डेली हैसल्स है, ये आर्गुमेंट करना किसी से, सबकी बातों में टांग अड़ाना, उसका टांग खींचना, उसका टांग खींचना, तो आपको ये कहीं लेने जाएगा, वो आपको और पीछे ले जा रहा लाइफ से। दीज आर कंप्लीटली डिस्ट्रेस इन योर लाइफ, डिस्ट्रेसफुल स्ट्रेसर्स इन योर लाइफ। उसको पहचानिए। इफ यू, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ओके ये मेरे लाइफ के स्ट्रेसर्स है, मुझे इस चीज से स्ट्रेस होता है कि मुझे कोई गाली ना दे, मुझे कोई ठीक से बात करे मेरे साथ। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो जी सर। ओके ओके। One second. And how we react to the such stressors? That is called strain. Stress and strain normally कहा जाता है। Strain means how you have actually extended your body in terms of cognition. क्या रिएक्शन है आपको स्ट्रेसर को लेके? ये बताया था आपको, Selye is the father of stress research, or simply father of stress. And he defined stress as a non-specific response of the body to any demand. वो जनरल कहा कि आपका बॉडी का ऐसा रिस्पॉन्स जो नॉन स्पेसिफिक है। आप कहेंगे सर वादी में स्पेसिफिक, जो किसी चीज के लिए कि नहीं है, किसी भी चीज के लिए अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस होता है एंड स्पेसिफिक, वो बॉडी का एक एक्चुअली नेचुरल रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू हिम। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शन विद सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। भी बताया था ये आपको, एक कॉग्निटिव स्टेट दैट डिसरप्शन इन होमियोस्टेसिस। ये आपको मिल गया तो स्ट्रेसफुल आप सीधे हो जाएंगे। अब आते हैं सर इसका थ्योरी क्या है। सिंपल है, 2 थ्योरी। आपको थ्योरी उतना पढ़ना नहीं है, तभी मैं कुछ लिख दिया हूँ, कुछ आपको काम आएगा लाइफ में। ये आप कैसे स्ट्रेस को भी पढ़ाऊंगा, इसके बाद ये सब पता चल जाएगा इसमें। हाउ यू परसीव द स्ट्रेस। तो सिंपल है कि लजारस साहब का, जिसको क्वांटिटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस कहते हैं, कि आप कैसे उस सिचुएशन को अप्राइज करते हैं। अप्राइज मतलब इंटरप्रेट करते हैं। 2 अप्रेजल होता है, प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल, आपने उस चीज को कितना एक्सटेंड तक लिया, ओके ये मुझे बहुत इफेक्ट कर रहा है। सेकेंडरी होता है उसके मैग्नीट्यूड में, कितना दूर तक ये जाएगा, कितना हमके लिए, मेरे लिए जरूरी है ये। साइकोलॉजी में 2 कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए, आपको आगे बहुत काम आएगा। ये लाइफ में कह रहा हूं मैं, नॉट इन जस्ट इन थ्योरी, इस सब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल कैपिटल एंड सेकेंड इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल लिख लो बस। साइकोलॉजिकल कैपिटल एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल 2 होता है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ऐसे लोग होते हैं जो कि सारे सिचुएशन को खुद से ड्राइव करते हैं। उनको लगता है कि मैंने कुछ किया तभी कुछ होगा लाइफ में, इंटरनल। और जो एक्सटर्नल होते हैं वो आर लाइक, जैसे सूखा पत्ता होता है, ठीक है, कहीं उड़ा हमको ले, जो हो रहा होने दीजिए, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो आप डिसाइड करो कौन से हो, इंटरनल की एक्सटर्नल। दोनों होना बुरा है, मैं कह दूं। ये हमने रिसर्च किया था, आप गूगल कर लेना, मेरा नाम गूगल पे आ जाएगा। इसके रिसर्च हम कोविड में किए थे अभी हम लोग, कि कैसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल
लोगों को दुखी या सब्जेक्टिव वेलबींग कहते हैं, हैप्पीनेस या वो कर रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये आया कि जो लोग इंटरनली लोगों से बहुत इंटरनली ओरिएंटेड हैं, जिनको लगता है कि वही सब कुछ संभाल रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा अनहैप्पीनेस थी कंपेयर टू वो लोग जो कि थोड़ा एक्सटर्नली ओरिएंटेड थे। बिकॉज देखो आपकी भी लिमिटेशन है। एक अच्छा आदमी हर अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस को जानता है, याद रखिएगा। मोस्टली वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, हम सभी अपने स्ट्रेंथ को जानते हैं, पर अभी मैं जस्ट पूछूं आप सभी से कि आपका वीकनेस क्या है, बहुत लोग बता नहीं पाएंगे, बहुत लोगों को पता ही नहीं है तो बताना बहुत दूर की बात है। बहुत लोग जो पता होगा वो ऑब्वियसली कहेंगे नहीं। शेम करके बहुत पावरफुल इमोशन होता है शेम, लज्जा। अब मुझे कह दोगे कभी कभी सर है सर हम नहीं कर पा रहे, पर आप पब्लिकली एडमिट नहीं करोगे बिकॉज बेसिक साइकोलॉजी अप्लाई करता है यहाँ पे। व्हाट इज दिस बेसिक साइकोलॉजी? कि हर आदमी अपने आप को अच्छा दिखाना पसंद करता है। दैट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल और मोटिवेशन कहूंगा। आदमी सुंदर दिखना ना। सेकेंड, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। किस चीज को प्रोटेक्ट करके रखना? जो मैं हम हमेशा सेल्फ एफिकेसी कॉन्फिडेंस हमें लिखा हुआ है, ये डिटरमाइन करता है कि आप स्ट्रेस को लेते हैं। इफ यू फील दैट यू कैन कंट्रोल द एनवायरनमेंट एंड यू कैन कंट्रोल द थिंग, तब आपका सेल्फ कंट्रोल हाई है। वैसे साइकोलॉजिकल कैपिटल में लिखवाया हूं, आप उसमें एक वर्ड लिख लो, हीरो, HERO। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा जब क्वेश्चन आंसर में। ये फिगर आप देख लो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब सामने देखिए आपका क्या, इसी में सब कैंसर छिपा हुआ है। मोस्टली पर्सन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रेसर क्या है, रिसोर्सेस क्या है, आप कैसे उसको अप्रेस करते हो। ये चार कल बात होगी इस पे, स्ट्रेस अप्रेजल पे या स्ट्रेस कैसे कॉपिंग करना है इसको। फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल और कॉग्निटिव, चार इसके डिफरेंट आयाम है। स्ट्रेसर अभी आपको पढ़ाऊंगा अभी, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल और सोशल होता है। डायमेंशन चार हैं उसके, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। कितना इंटेंस है स्ट्रेस, कितना आपको लग रहा है ड्यूरेशन का चला आ रहा है, 6 महीना से, 1 महीना से, 10 दिनों से, कितना कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉम्प्लेक्स, हम लोग देखना, तुम लोग अगर तुम लोग सब मैच्योर हो इस लेवल पे कि सर कॉम्प्लेक्स क्या है। कॉम्प्लेक्स माने कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हमको किस स्ट्रेस आ रहा है। देयर इज सो मच थिंग गोइंग ऑन, क्योंकि आप इतना मल्टीटास्किंग आपको दुनिया बना रहा है, दुनिया ही बना रहा है ना। आपको जॉब चाहिए, जॉब आपको चाहिए मल्टीटास्किंग, लोग आपको चाहिए मल्टीटास्किंग। आप भी किसी को हायर करोगे कंपनी में तो आपकी भी यही सोच होगी कि कम पैसा में से हम काम करवा लें। सिंपल सोच, बिजनेस रन प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट चाहिए, सिंपल। तो आप कॉम्प्लेक्स इसीलिए है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि सर सो स्ट्रेस में है कि हम स्ट्रेस सही में किस चीज से हो रहा है। कभी कभी ये भी चलता है लाइफ में। एंड फोर्थ इज प्रेडिक्टेबिलिटी, कि क्या लगता है कितनी जल्दी ये खत्म हो जाएगा, कितना ज्यादा चलेगा। तो ये सब है, रिसोर्सेज आपके सामने है। इसमें सबसे ज्यादा सभी देख रहे हैं, अभी आज की ऑल ऑफ यू कि रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कहिए तो आप लोग। की बात की बताइए तो। सोशल सर। वेरी गुड आंसर। इसीलिए देखा गया है कि जो आप लोग हैं, आप लोग मतलब स्मॉल टाउन में हैं, उनका सोशल नेटवर्क बहुत हाई होता है। मीट ऑफन, कोविड का अलग बात है, उसके छोड़ो। पीपल लिविंग इन मेट्रो सिटीज आर लाइक वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज सोशल करके कोई चीज रही नहीं है इन लोग के पास। ना समय है, ना वो लाइफ स्टाइल का वो क्या बोलूं मैं, ना सोच है कि हम मिलने जाएं। बिकॉज हम लोग कंफर्टेबल जोन में रहना शुरू कर दिए। वाद कंफर्टेबल जोन, ये बढ़िया रूम मिल गया, एसी में कहाँ जाएंगे घूमने के लिए गर्मी में, इसमें यहीं बैठे हैं ना भाई, वीडियो कॉल से बात कर लेंगे। ऐसी सोच है कि फिर आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी। मैं बता दूं, मैं रिसर्च बहुत होता है इस पे, और यही फाइंडिंग सिंपल फाइंडिंग है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट जस्ट दरभंगा और इंडिया। आई एम टॉकिंग ऑफ अमेरिका एंड यूके एंड ऑल दोज डेवलप्ड कंट्रीज। देखा गया है जो लोग हैप्पी हैं इस पृथ्वी पे, जो लोग, हैप्पीनेस जो है ना वो सब्जेक्टिव है, बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो हमारे लिए हैप्पीनेस होगा वो आपके लिए हैप्पीनेस नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। कुछ चीजें कॉमन होंगी। आप कहोगे सर कैसे, पैसा सभी को अच्छा लगता है, उनको अभी मैं कुछ खिलाने दे दूं तो सभी को अच्छा लगेगा, पिज्जा विज्जा जो भी है, पर हैप्पीनेस सभी का इक्वल हो ये इम्पॉसिबल है, होना भी नहीं चाहिए, जब फिर दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी।
देखा गया हैप्पीनेस, हैप्पी पीपुल इज सोशल पीपुल। अब ये कहोगे सर कितना सोशल, ये बहुत मैटर करता है, वहाँ पे डिपेंड करता है। इस पे भी रिसर्च हुआ है, तो देखा गया आदमी मैक्सिमम कौन डिस्टर्ब कर रहा है, मैक्सिमम 150, ये रिसर्च हो पड़ा है, उसको आप भी गूगल कर सकते हैं। 150 दोस्त बनाता है मैक्सिमम पूरी जिंदगी में। मैक्सिमम इट्स नॉट द मिनिमम और द एवरेज। एक आदमी सही में 150 दोस्त बना पाता है पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। तो 150 भी कम नहीं हुआ, यहाँ एक दोस्त मिल जाए तो काफी आज का दुनिया का जो रीत है। तो सोशल रहिए, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल। इतना सोशल मत होइए कि आप अपना जीवन भूल जाइए, ये बहुत गलत बात है। तो सोशल होते हुए अपने लक्ष्य को अचीव करते हुए सोशल बनिए। जहां लगे सेवा कर सके सेवा कीजिए, वो बहुत इफेक्टिव। मैं खुद बहुत जगह बोल रहा हूँ, खुद करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे बिना बोले हुए कहूंगा तो पूरा भाषण ही हो जाएगा। When I do it, then only I preach. Otherwise, I don't need, and rather I shouldn't preach if I'm not doing anything. सेवा करो, आप you feel very blessed. इस लायक तो है कुछ हम कर रहे हैं जिंदगी में। मुझे बहुत फोन आता है, I'm not trying to disclose all these things. किसी का आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है, साइकोलॉजी इसमें कॉन्ट्रैक्ट है हम लोग का। But you serve the society, you feel good about yourself. And the more you serve the society, the more happiness, the more distressful life you will have. So one of the coping style of stress हम पढ़ाते हैं ये बात। Anyway, इन न्यूरो साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेस है, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा तो है, तो आपको हैम्पर भी नहीं करेगा। सिंपल इसमें है, ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको हाईलाइट कर दिया हूँ, एमिगाला। एमिगाला दिखने में छोटा अंगूर जैसा है, स्पेलिंग थोड़ा अजीब है, एमिगाला कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। इट इज द इमोशनल सीट ऑफ योर ब्रेन। अगर कि आप में से अगर ये मैं निकाल दूं, अंगूर जैसा छोटा सा है, आपको इमोशनली फील नहीं कर पाओगे। तो देखने में छोटा लगे गाँव करे गंभीर, इसका यही है, ये पूरा इमोशनल आपका इन्फ्लुएंस करता है एमिगाला। यही जो लिखा भी हूं मैं, इट इज अ मेजर इंटरफेयर बिटवीन इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट एंड फिजिकल फियर रिस्पॉन्स। यही सारा पूरा इमोशन आपका करता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके शरीर का नहीं है, लेकिन जानने में कोई बुराई नहीं है। एक एक्सिस है हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल एक्सिस। Hypothalamic word has come from hypothalamus. It's a very important small, again almond shaped side of brain, जो ब्रेन में पाया जाता है फ्रंटल लोब में या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में। ये आपका टेम्परेचर मेंटेन करता है। और इसका एक्सिस है, डिफरेंट ग्लैंड है बॉडी के, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमिक जो उसका पार्ट है। एंड दे प्रोड्यूस व्हाट? कॉर्टिसोल। क्वेश्चन पूछ सकता है सब्जेक्टिव में कि विच हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन है, पता होगा आपको। तो जैसे अभी वैलेंटाइन डे अभी आने वाला है बहुत बच्चों के लिए, बहुत अभी देखोगे अभी बहुत लव होगा हर जगह। दैट इज उसका एक लव हार्मोन, जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन आर देयर। तो कॉर्टिसोल जो है दैट इज स्ट्रेस हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन है दैट इज लव हार्मोन। एक और होता है सेरोटोनिन। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकुलर थिंग, मैं बता दूं सभी बच्चों को, इसके कारण आप इतना सोशल मीडिया यूज करते हो, बस क्योंकि वो आपको रिवार्ड देता है, यू फील गुड। कोई हमको लाइक करे, कोई हमको सब्सक्राइब करता है, कोई हमको फेसबुक पे लिखता है, बिकॉज इट इज एडिक्शन। इस पर भी रिसर्च हुआ है, इतना नहीं जाएंगे उसमें डिटेल में। दिस इज न्यूरो साइकोलॉजी, क्या बॉडी में चलता है जब स्ट्रेसफुल आदमी होता है। These are types of stressors. या stress rather, physical, environmental stress, social stress and psychological stress. 3 स्ट्रेस ये हैं, और ये 3 स्ट्रेस हैं स्ट्रेस एपिसोड। 3 तरह के एपिसोड होते हैं आपके स्ट्रेस के, कैसे कैसे होते हैं ये जो आपको स्ट्रेसर आप समझ सकते हो। पहला है फिजिकल एनवायरमेंटल, जो आपको लाइफ में देखने को मिलता है। रोड पे आप जा रहे हैं, कोई गाड़ी हॉर्न कर रहा है जोर से, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ 10 लोग रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू फील स्ट्रेसफुल। सोशल स्ट्रेस की कोई बुलाया टाइम पे आप गए नहीं, यू फील वेरी, वो स्ट्रेस हो रहा है, क्या करें सर जिंदगी में। आपको कोई टाइम, आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, उसमें भी स्ट्रेस होता है आजकल, सोशल स्ट्रेस। एंड थर्ड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो आपको खुद का स्ट्रेस होगा, जो मैं आपको पहले कहा डेली हैसल जो आएगा वो पहले में आएगा। या आप यू फील सो एंग्रोस्ड इन योर डेली हैसल्स ऑफ योर लाइफ, इस समय से नहीं पहुंच पाते हैं सर, पता नहीं हम हमेशा आर्ग्यूमेंट करते हैं सर, लाइफ स्टाइल, आपको लाइफ स्टाइल में दिक्कत है कहीं ना कहीं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज व्हेन यू फील फ्रस्ट्रेटेड, when so many frustration is there, you feel bereaved. Psychology आपका है जो नॉर्मली आप जो बिहेव करते हो, that give you stress in life. ये 3 स्ट्रेस है।
टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एज गिवन बाय एपीए। एपीए आई होप सबको पता हो। व्हाट इज फुल फॉर्म एपीए? एनीवन? क्या बदला बताओ कोई। एपीए क्या है? अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, नॉट साइकेट्रिक एसोसिएशन। ठीक, गुड। तीन स्ट्रेस है, आप अपना देख लीजिए इसमें कौन सा मोस्टली आपको लगता है हो सकता है। पहला है एक्यूट, दूसरा है एपिसोडिक एक्यूट और तीसरा है क्रोनिक। एक्यूट स्ट्रेस इज लाइक एक ही बार में हो जाना। आपको कल होमवर्क देना है, आप रात तक कुछ नहीं कर पाए, तो आप बच्चों में बहुत होता है यू फील एक ही बार में स्ट्रेस हो गया आपको, या कहीं आप जा लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, खुद कहीं कुछ किया, यू फील एक्यूट एक ही बार में। एक होता है एपिसोडिक एक्यूट। These are the mini crises and they may be taking on too much or simply overwhelm them by their lives. ऐसे क्या होते हैं कि एपिसोड होता है स्ट्रेस का, जब आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, it become episodic acute। कि आपको बार बार वो स्ट्रेस का फेज आ रहा है तो आप एपिसोड से स्ट्रेस होने लगते हो। और पहला जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा लोग वही उसी से होते हैं। तीसरा सबसे खतरनाक है, धीरे धीरे बनता है और धीरे धीरे जाता भी है। ये लिखा भी है मैंने, लास्ट में होता है ग्रिंडिंग स्टेट, वियर्स डाउन ओवर दी, बहुत दिनों चला आ रहा है। और ये मैं भी देखोगे जो गरीबों में बहुत ज्यादा होता है ये, और जो वार में गए हैं या जो किसी को लूज कर गए हैं या दैट टाइप ऑफ थिंग। तो दिस इज वेरी बैड। क्रॉनिक स्ट्रेस ना हो किसी को ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज वन स्ट्रेस एक बार हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बता दूं आपको, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, एक होता है आपको पीटीएसडी, साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ाते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि जो वार वाले जा रहे हैं, जो लड़ाई करने जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की जिसमें बॉर्डर्स पे, उनके सामने किसी को गोली मार दी गई, उनके दोस्त हैं, और कहने में बड़ा अजीब लगता है मुझे। इट फील वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी ऑल्सो कि किसी के चचड़े उड़ गए बम से, और सामने था अपने दोस्त के साथ, खेला था उसी के साथ, पूरी जिंदगी बिताया, और उसी के सामने उसके साथी की मौत हो जाती है तो कुछ नहीं कर पाते। सुना सभी? तो दिस इज कॉल्ड पीटीएसडी। वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आदमी भूल नहीं पाता उस इंसिडेंट को, उस सीन को रादर, एंड फील वेरी बैड। अभी कोविड में बहुत हुआ लोगों के साथ, पता होगा कि मम्मी पापा या जो भी घर के सदस्य थे उसके साथ ही हुआ कि उसको कोविड हुआ, वो तो बच गया लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं बच सके। तो ऐसे बच्चों के साथ पीटीएसडी होने का बहुत चांस है और जिंदगी भर ये रह जाता है, बता दो। तो दीज आर वेरी बैड थिंग। क्रॉनिक है ये, वो बहुत दिनों से देखा उसने, देखा वो जो प्रोसेस था ट्रॉमा का, दैट इज लिटरली अनबियरेबल। वो नहीं हो पाता है, कहना आसान है, बट इफ यू किसके साथ होता है वही समझता है क्या होता है ये। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है समझना कि सर स्ट्रेस है क्या। पीटीएसडी इज वेरी बैड थिंग। कोई लाइफ में आपको मिलेगा ऐसा जो कि ऐसा कह सकेगा सर कि या भाई देखना अभी भी 2-3 साल हो गया है, मुझे अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाया हूँ, तो नहीं होगा वो। इट टेक्स टाइम, ऑब्वियसली अगेन डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म है, उसको उसके करना पड़ेगा तभी वो कम होगा। द फर्स्ट थिंग दैट अप्लाइज दैट इज एक्चुअली एसेंशियल, आप एक्सेप्ट करना शुरू करो। एक्सेप्ट नहीं करोगे और इंटरनली ज्यादा ओरिएंटेड रहोगे तो स्ट्रेसफुल होना बहुत लाजमी है। सोर्स ऑफ इवेंट क्या है ये बताया था अभी आपको, लाइफ इवेंट, ट्रॉमेटिक इवेंट और हैसल्स ऑफ लाइफ। तो ट्रॉमेटिक इवेंट अभी पीटीएसडी बताया, हैसल्स बता ही चुका हूँ। देखो लाइफ में हैसल्स कम करो, मैं एक ही रिकमेंडेशन दूंगा एज ए टीचर नाउ अभी, कि जितने लाइफ में हैसल्स होंगे उतना आप स्ट्रेसफुल रहोगे। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल, MIT का नाम सुने होंगे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MIT का आर्टिकल आया अभी, कैसे आप माइंड को ठीक कर सकते हैं, मतलब अपने बजट को, माइंड के बजट को, कॉग्निटिव बजटिंग कहते हैं उसको। ज्यादा पैसे का बजट होता है लेकिन दिमाग को चाहिए बजट, दिमाग का बजट, कॉग्निटिव बजट। उसे बड़ा अच्छा समझाया है कि आपको कैसे पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करना है लाइफ को। क्योंकि अगर आप जिंदगी भर, हेलो इसको देख नहीं पा रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ, अगर आप जिंदगी भर इसी सोच में रहोगे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये लाइफ में नहीं है, वो लाइफ में नहीं है, इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल फॉर यू बिकॉज these are so hassles in your life, you haven't come out of it। तो पॉजिटिवली आप कुछ कर नहीं paएंगे। और लाइफ इवेंट ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल है, कभी फेल हो जाते हैं जिंदगी में, कभी किसी ने ब्रेकअप कर दिया, कभी किसी ने वो कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, यू फील स्ट्रेसफुल। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस क्या है इसको यहाँ खत्म करेंगे।
2 है, इसको मैं यहाँ पे कल से आपको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पढ़ाऊंगा, इफेक्ट्स कल का है, लेकिन यहाँ पे खत्म करेंगे। मेन देखिए इसके इफेक्ट्स, या इसको मैं देखने की जरूरत नहीं, रुक जाओ आप लोग, परसेंट है 1 सेकेंड, स्टॉप शेयरिंग, यस 1 सेकेंड 5 मिनट और लूंगा मैं। हाँ, तो फर्स्ट थिंग दैट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस होंगे जहाँ यू फील वेरी स्ट्रेसफुल इन योर लाइफ, और इफेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कल उसको पढ़ेंगे उसके बारे में कि इमोशनल, अब यू बिकम वेरी वियर एंड टियर, आपको लगता है कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लाइफ को टाइम दो, समय दो, पेशेंस दो, पॉजिटिव रहो। मैं शुरू में ही कहा कि पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, यू आर इन डिनाइल स्टेट कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, वो भी एक गलत स्ट्रैटेजी है लाइफ का। वही बैलेंस रखना है कि नहीं ठीक है, जो गलत है वो गलत है, बट विद द माइंडसेट, विद द लर्निंग, विद द एटीट्यूड कि जो हो रहा है लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे आगे ले जा रहा है, ठीक है, हम इसको भी टैकल कर लेंगे जैसे सभी चीज़ों टैकल किया है। अगर ये सोच के साथ रहोगे तो स्ट्रेस भी कॉमन आएगा, निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। जैसे ओमिक्रॉन आया, निकल गया, पता भी नहीं चला किसी को, वो आप पे डिपेंड करता है। So having said this, I in the class for today of mine today, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। बताओ, में बैटरी कम हो गया। हाँ, कोई क्वेश्चन आप प्लीज पूछिए। Anyone? किसी का? हाँ, नो सर। हो गया था। अक्षिता बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो अंकिता, बोलो। यस सर, ये था ना मेरा क्वेश्चन कि अगर मेरे आँख के सामने कोई सुसाइड करता है और हम उसको नहीं बचा पाते हैं, वो ख्याल मेरे दिमाग में बार बार आता है, तो इस ख्याल से निकलने के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं जो हाँ इस चीज से हम बाहर निकल जाए? कौन सा ये स्ट्रेस है, पता चल गया ना? पीटीएसडी है, सिर्फ पीटीएसडी बता रहा था मैं भी आपको। देखिए पहली बात, देखिए लाइफ में एक प्रिंसिपल याद रखो, इसको कहते हैं हम लोग सेरेनिटी थेरेपी या सेरेनिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। मैं हमेशा यूज करता हूँ अपने लाइफ में, हमेशा जब भी लगता है मुझे कि अब नहीं हो रहा है मुझसे, या कंट्रोल नहीं हो रहा है, या टैकल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, दिस कॉल्ड सेरेनिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जहां आप जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं या जो आपके ऑब्वियसली नियंत्रण में है, काबू में है, उस पर ध्यान लगाइए, और जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, जो आपके वश में है ही नहीं, उसको लिबरेट कर दीजिए। तो इन थ्योरेटिकल टर्म्स, कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड लिबरेट व्हाट यू कांट कंट्रोल। अब किसी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, यू आर नॉट भगवान और यू आर नॉट साधु। हो सकता है आपके साथ जो हुआ कल मेरे साथ भी हो, मैं जो कह रहा हूँ हो सकता है मेरे लिए अभी आसान हो, कल मुझे वो अगर वो करना पड़े तो मेरे लिए टफ हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर इफ आई हैव दिस सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ मी, तो कल मेरे साथ होगा, मान लीजिए किसी के साथ होगा, तो आप खुद को हैंडल कर सकते हो कि कोई जो किया, हाँ हो सकता है आपकी स्ट्रेस इस बात से होना चाहिए कि जब वो मुझे उसकी जरूरत थी, या उसको मुझे उसको मेरी जरूरत थी, तब मैं उसके पास गया नहीं, उस बात से स्ट्रेस जरूर होना चाहिए, कि वो दुख होना चाहिए। स्ट्रेस नहीं कहूंगा, वो अलग हो गया, वो दुख होना चाहिए कि मेरे से काम नहीं आ पाया। लेकिन जब कुछ हो गया और तब आप उस पर सोच रहे हैं, देन यू आर थिंकिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। इस थिंकिंग को खत्म करो कि जो जिसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, आप उसके हकदार नहीं है। कोई सुसाइड कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर एक्ट, फिर उसके जो बिहेवियर वो तो बात की बात है। पर पहले मैं ये थिंकिंग को बताया मैंने कि आपके बस में नहीं था, आपके बस में था, आपने नहीं किया, तो बेस्ट होगा कि जिंदगी में आगे आप अपने में चेंज लाओ कि कल किसी के साथ ऐसा होगा तो मैं वहां रहूंगा, आई विल नॉट लीव दैट पर्सन अलोन। ये कर सकते हो तब तुम्हारा देखना कम हो जाएगा। ठीक है सर? हेलो। हाँ हेलो। हेलो सर, मैं बोल रही हूँ गुलफिशा फातिमा। हाँ
सर ये बात बोलना था कि सर अगर हमको जैसे कोई भी पर्सन अगर कुछ कह देता है कोई भी ऐसी बात, तो वो बात मेरे बहुत दिल पे लग जाती है, चाहे चाहे गुस्सा वाला हो चाहे नफरत वाला, वो बात मैं अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल भी निकाल नहीं पाती हूँ। एकदम सही। कभी कभी उस बातों से मैं बहुत ईगो भी उस इंसान से करने लगती हूँ, नफरत भी हो जाती है। मैं कभी उससे ये नहीं हो पाता है कि मैं फिर से उससे क्लोज हो जाऊं या इस बात को मैं इग्नोर करूं, नहीं हो पाता है। मतलब मेरे दिल और दिमाग में बैठ जाता है वो बात। इसमें दो बात है। पहली बात, वो आदमी कौन है, क्या कहा जा रहा है, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। जी कौन कह रहा है वो मैटर करता है। आज मोदी जी को कितना लोग गाली देता होगा या नहीं देता होगा, वो मैटर नहीं करता उनके लिए। ही डूइंग हिज ओन वर्क, एज सिंपल एज दैट। पहली बात, कौन कहता है ये देखो। तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कोई तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है लाइफ में, वो अगर कहता है तो गो एंड आस्क दैट पर्सन क्यों ऐसे कह रहे हो। तो तुमको उसे जाना नहीं और इसलिए आपको वो बक कर रहा है, पहली बात। सेकेंड, अपने आप को इतना दोसाइल मत बना। दोसाइल मतलब डोंट ट्रीट योरसेल्फ सो पैसिव कि कोई कुछ कह दे और आपकी जो वे ऑफ लाइफ है या जो आपकी वेल बीइंग है या जो पीसफुल ब्रेन है आपका जो भी है वो इतना जल्दी हिल जाए। तो पीपल की तरह बना, पीपल देखो पेड़ एकदम जड़ मजबूत रहता है उसका। हवा जितना भी आए, तूफान जितना भी आए, वो हिलता नहीं है। समझे बात। पहली बात, दो बार बताया हूं मैं कि कोई क्या बोलता है उतना आपको मैटर नहीं करता है भाई। आप जिंदगी में कल कुछ होगा वो आपके साथ खड़ा नहीं होने वाला है। कल आप टॉप करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको आप बुरा लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हुएवर इज सेइंग टू यू डजंट मैटर टू यू, ये एटीट्यूड रखो। ठीक है, हो रहा है, ठीक है, देख लेंगे ना उसको, हम दिखा देंगे उसको। तो एकदम धीरे, उसमें ये नहीं कि आप रिएक्ट करें उसके लिए। अगर रिएक्ट कर रहे हो ना तो आपका जो सेल्फ है, आपकी जो सोच है बहुत वीकर है, बहुत कायर वाली है। और हम लोग नॉर्मली यही करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। बिहारी तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, देखा हूं मैं। साउथ वाले लोग बहुत पेशेंस रखते हैं इसमें। ठीक है, बोल रहा है, ठीक है, आई विल सी, मैं देखूंगा। सचिन का नाम सुने होगे। सचिन के लाइफ स्टाइल को समझो, वही करता था वो। आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, उसी बल्ला से जवाब देता था। तुमको कोई कह रहा है, ठीक है, समझ दो। अगर तुमको लगे कि नहीं इसको हमको फीडबैक करना है, इसको वापस दे देना है बोल के, बोल दो। लेकिन अगर आप उस चीज को लेके रूमिनेट कर रहे हो, जो मैं पहले कहा, यू आर रूमिनेटिंग योरसेल्फ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन इट, तब आपका गलत दिशा में जा रहा है। यू आर नॉट टेकिंग इट पॉजिटिवली। और सेकेंड, इतना ध्यान ही नहीं देना है किसी को कौन क्या कह रहा है। तो कौन कह रहा है वो मैटर करता है फर्स्ट। सेकेंड, अपने आप को इतना स्वावलंबी बनाओ, इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि कोई भी कुछ कहे तुम्हें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में। इफ यू नो कि ये हम सही कर रहे हैं, तब बाकी कुछ मैटर ही नहीं करता है। ओके सर। और कोई वीडियो तो ऑन कर लो, किसी को देख ही नहीं पा रहे हैं हम। गणेश जी हैं। Sir, I have a question. हाँ आलिया, Sir, जल्दी जल्दी sir, बोलो। with the आलिया, mind, आलिया बोले दो। आलिया पहले बोलिए। Sir, sometimes we feel sad and negative thoughts comes in our mind, and we try to be strongly motivated, but we could not. And sometimes it happens with me also, and I don't find the reason why it happens with me. So, what's the reason? First of all, you have to accept that if day is there, night is also there. If good is there, bad is also there. So the first, मैं पहले भी कहा आपको, first thing you have to do, accept it. Accept करना ही बहुत मुश्किल होता है यहाँ। अब accept करो। मुझे एक सेकेंड, तुमको ये पता होना चाहिए। मैं कहा अभी complexity, एक वर्ड यूज किया था। If you have listened the entire PPT, एक वर्ड आया complexity। आपके साथ जो हो रहा है वो complexity हो रहा है। You are not getting कि किस चीज से वो नेगेटिव इमोशन आ रहा है मुझे। तो नदी के दो घाट होते हैं, इधर भी और उधर भी। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आएंगे, हैप्पीनेस का भी, और बड़ा अच्छा वो डायलॉग भी है, थोड़ी धूप है मेरा हिस्सा, थोड़ी तो यू गेट ऑल द पॉजिटिव्स एंड ऑल द नेगेटिव्स ऑफ योर लाइफ। तो ये कहना या ऐसा ये रखना कि मुझे क्यों आ रहा है, तो फिर ये गलत कहीं आप ले रहे हो ट्रेन। वो ट्रेन नहीं पकड़ना आपको। अगर आपको आ रहा है, रीजन को ढूंढो कि क्यों आ रहा है मुझे, किस चीज के कारण आ रहा है, उसको ठीक करो। उसको ऑब्जेक्टिव में रखो। आप वहाँ ये करना है, मुझे गलत लग रहा है, इसको ठीक करूंगा मैं। ऑब्वियसली विल टेक टाइम, और ऑब्वियसली यू गेट ओवर इट, नॉट अ बिग थिंग।
Okay, sir. समझिए आइएगा। Thank you, sir. हाँ जितेंद्र, लास्ट क्वेश्चन जितेंद्र। Yes, sir. हाँ बोलो। Sir, mind is whether the physical organ or it is something else. Mind is nothing. Mind is a sociological construct. The what you said is brain. The physiological construct is brain. Mind has been rather conceptualized as the application of brain. क्योंकि हम लोग जो हैं वो पूरे एनिमल के फाइलम पे, एनिमल के क्लासिफिकेशन लेवल पे सबसे ऊपर हैं। We human are the most considered the most intelligent species on this planet. तो हम अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं मतलब हमारी एक लिमिट, हमारी एक लेवल है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू वैल्यू दैट लेवल विथ अस। तभी हम इसलिए कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड क्यों दिखाते हो तुम, कॉमन सेंस कहाँ है तुम्हारा। तो माइंड इज ए वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट ए फिजिकल कंस्ट्रक्ट, रादर ब्रेन पॉजेस ए फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, माइंड इज ए एब्स्ट्रैक्शन। माइंड हम लोग इसे बोल देते हैं माइंड एंड बॉडी, लेकिन माइंड जो है वो कंप्लीट ही एकदम एब्स्ट्रैक्शन में है, माइंड कहीं नहीं है। इट इज ऑब्वियसली जो ब्रेन इन द सेंस, सोशियोलॉजिकल सेंस में कह रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि ब्रेन कहीं मतलब कहीं भी हो सकता है ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इट। ये लव है, लव दिखता नहीं है लेकिन लव एब्स्ट्रैक्ट है, हवा की तरह, वो दिखता नहीं है लेकिन वो है। तो एज सिंपल एज दैट, माइंड को आपको एज ए, हाँ, If mind is the abstract idea, sir, then what does it mean when we say conscious mind and subconscious mind? ऑब्वियसली कॉन्शियस सोल भी कहते हैं, कॉन्शियस ब्रेन नहीं कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉन्शियस माइंड कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, बिकॉज इट इज हैपनिंग एट योर कॉन्शियस एट द लेवल्स ऑफ योर ब्रेन और लेवल्स, सॉरी अभी के लिए लेवल्स ऑफ माइंड में हो रहा है, बिकॉज वी हैव डिफाइंड इन सर्टेन वे। आप जब अभी हम बात कर रहे हैं, वी आर लिविंग ए कॉन्शियस मैनर, वी आर कम्युनिकेटिंग बोथ ऑफ इट। यू आर कम्युनिकेटिंग विद मी, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू। माइंड इज दैट सॉर्ट, इज वी हैव कंसेप्चुअलाइज्ड एज ए सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। माइंड को फिर तुम ठीक कह रहे हो, 3 जगह उसको बांटा गया है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। बट rather when we are talking in psychological term or in sociological realm also, we mostly use mind. फिर जब आप साइकोलॉजी में आओगे तो ज्यादा हम लोग फिर ब्रेन यूज करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन में ही, क्योंकि वो इंटिटी है, ब्रेन आपको दिखेगा, माइंड दिखता नहीं है। वो rather स्टेट ऑफ योर बॉडी है, स्टेट ऑफ योर, अगेन योर ब्रेन कहोगे यहाँ पे। इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग टर्म, बट द फैक्ट इज दैट कि माइंड रिमेन्स सोशियोलॉजिकल, इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन आइडिया, एब्स्ट्रैक्टिव आइडिया। Brain is a sociological and sorry, brain is biological and it is having a physical entity जो आप सामने सबके ऊपर है यहाँ पे। तो ये कहते हैं उसको, वो स्टेट है, जस्ट लाइक स्टेट ऑफ योर बॉडी, स्टेट ऑफ योर माइंड, हाउ वी लिव इन लाइफ। वेरी गुड। किस तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या है जितेंद्र? आवाज नहीं आ रही है। Sir, English department. Very good. The question was very good. It will actually reflect your intellectual brain. I will not say intellectual mind यहाँ। कहना चाहिए था mind, लेकिन तुमने कहा है तो मैं तुम्हें intellectual brain ही कहूँगा, mind नहीं कहूँगा। So anyway, any more question? Last question I will take. Again, I am saying you that tomorrow I will talk on the different effects of and how to cope with it. अब जाइए, फ्री हो, अगर घर पे हो तो आप देखो इसको, और बहुत सारे टेक्निक्स हैं इसमें कम करने के लिए। मेन यही कहता हूं मैं हर बच्चों को अपनी क्लास में भी, लाइफ में 3 अप्रोच होना चाहिए, गतिशीलता, संघर्षशीलता और प्रगतिशीलता। जो आदमी गति में है उसी को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष मतलब स्ट्रेस करना पड़ता है। जो मुर्दा हो गया, जो मर गया, वो क्या स्ट्रेस में है और क्या उसके लिए संघर्ष है। तो जिंदगी में आपको स्ट्रेस आता है, संघर्ष आता है। तो एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट, आई विल टेल यू, मैं भी अभी यूथ में ही हूँ, 30 साल है, 31 साल, मतलब मैं कोई बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, पर आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ करने को मिल रहा है, तभी आप संघर्ष में हैं। और दरभंगा के बच्चे को मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा ही संघर्ष से डरना शुरू कर दिए। यही बच्चे जब दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, तो उनको संघर्षशील बनने के लिए कोई चारा नहीं, वो संघर्षशील बन जाते हैं। यहीं के बच्चे यहाँ रह के संघर्षशील नहीं होके वो संघर्ष से भागते हैं, इसीलिए पीछे हो रहे हैं हम लोग, और कोई कारण नहीं है। तो लाइफ में संघर्ष आपको मिल रहा है, इसको पॉजिटिवली लो कि आप कहीं ना कहीं गतिशील हैं।
जो गतिशील है और संघर्षशील है, आज ना कल प्रगतिशील तो होना ही है उसको। दैट्स अ सिंपल फिलॉसफी ऑफ द लाइफ। तो जहां भी हो, इंग्लिश में हो, साइकोलॉजी में हो, फिलॉसफी में हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, डजंट मैटर, बट मैटर ही कुछ ना कुछ समय कॉमन है। जब जितेंद्र बात कर रहा था कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, एक बुक का नाम लिखा हूं, एक और बुक आप लोग लिख लो, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय ब्रायन मर्फी। इट्स अ वेरी गुड बुक, $1 million सेल, बेस्ट सेलर कहते हैं इस बुक को। कब से चला रहा है पता नहीं। Yes, sir. वो इसी That बात को रखा हुआ है मेरे पास ये बुक है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ब्रायन मर्फी। Sir, कितनी बार मैं बहुत Yes, बच्चे sir, में ये लगता है book मैं ही है। उसके सब बच्चे को मैं खरीदवा दिया हूँ। excuse me, sir. हाँ Perhaps I think, sir, Joseph Murphy. हाँ, जोसेफ मर्फी, राइट, जोसेफ मर्फी, राइट। तो इस बुक को पढ़ो, उसमें सिंपल यही बात रखा है कि हम ना सबकॉन्शियस माइंड को बहुत निगेटिवली यूज करते हैं, या रैदर नहीं ही करते हैं। या तो हम सो जाते हैं या कॉन्शियसली में अपना दिमाग यूज करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब हम बोल रहे होते हैं हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है जो सबकॉन्शियस हम लोग कह रहे हैं। तो यही है, कल फिर बात करेंगे। ओवर फॉर नाउ, सी यू टुमारो, टेक केयर। सारिका जी हैं क्या? सारिका जी, आई थिंक शी हैज गॉन। एनीवे, नाइस मीटिंग यू। कल फिर मिलते हैं 4 बजे। टेक केयर टिल देन। ओके। Thank you, sir.